नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ज़रिए से एक बयान आया जिसमें उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि दिल्ली में जो स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट हुआ उस पर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मेरे साथ तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कांग्रेस लीडर और CWC के मेंबर वक़ार रसूल साहब। वक़ार साहब, क्या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं? शिकायत जो है उमर अब्दुल्ला की कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। देखिए, जब इलेक्शन हुआ असेंबली का तो सब पार्टियों का एक जॉइंट मैनिफेस्टो था, एक जॉइंट गारंटी थी कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए लड़ेंगे। उसमें थोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ज़्यादा ही आगे थी। वो तो स्पेशल स्टेटस 370 35 है, इस वहाँ भी आगे थे वो। लेकिन आफ्टर इलेक्शन कुछ खामोशी सी छा गई, चुप हो गए। तो गवर्नमेंट मिली तो उसी को चलाने में मस्त हो गए। देखो, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है, एक डिसरेस्पेक्ट लोगों को हुआ है। जिस वक्त हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को छीना गया, हमारा स्पेशल स्टेटस हटाया गया, उसके बाद आज कांग्रेस 6-7 महीने से, उससे भी पहले से, हमने इलेक्शन से पहले से मुहिम चलाई थी। पिछले साल अगर आप देखेंगे 5 अगस्त को हमने काले कपड़े, काले झंडे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था जम्मू में, इसी पे स्टेटहुड पे। तो इस साल भी हमें 6 महीने से प्रोटेस्ट जारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और कल जंतर मंतर की कॉल थी कि हम दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो लेटर भी लिखा मोदी जी को कि आपने कहा था कि इलेक्शन के साथ ही, जो ही असेंबली के इलेक्शन, आप देखो मोदी जी का और अमित शाह जी का स्टेटमेंट कि असेंबली इलेक्शन होने दो और उसके बाद ही हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब अगर हम आंदोलन चला रहे हैं तो इस आंदोलन को लीड करना चाहे था चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है, उनको लीड करना चाहिए। लेकिन उनकी शिकायत ये है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मीडिया के जरिए से उनको बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमसे सीधे बात करे। नहीं, ये शादी थोड़ी हो रही थी कि हम बोलेंगे आओ जी शादी में दावत खाओ। सब पार्टियों को करना चाहिए, पीडीपी को भी करना चाहिए, उनका भी मैनिफेस्टो है। जो भी लाइक माइंडेड पार्टी है, जैसे बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी से हम मांग रहे हैं, बीजेपी के छोड़ के जितनी पार्टियां हैं करे ना, डर रहे क्यों रहे हैं? एक साइड से आप हुकूमत में मजे ले रहे हो, आपके मिनिस्टर ऐश कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या क्या ऐश कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से आप बोलोगे कांग्रेस नहीं पूछ रही है। कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही है प्रोटेस्ट, आप भी करो। आपके एमएलए 50 हैं, आके बिठाओ जंतर मंतर पे उनको। कोई सहायता की जरूरत थोड़ी है, उनको ट्रेवल भी मिल रहा है, उनके पास तनख्वाह भी है, पैसे भी आपकी जमात ने बहुत इकट्ठे कर दिए, तो आके यहाँ करो ना प्रोटेस्ट। उमर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने रेजोल्यूशन पास कर दिया है और मैं कोशिश भी कर रहा हूं, मोदी जी से मिले भी हैं वो। आपको यूटी असेंबली का रेजोल्यूशन पता है कि वहां पे कौन सा रेजोल्यूशन कितना पावरफुल होता है। रेजोल्यूशन एक पास करने से ये बात थोड़ी हुई कि आपने कहा था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम लड़ेंगे स्टेट के लिए। लड़िए ना, आइए ना सड़कों पे, हम आपके साथ साथ हैं। अच्छा, आप ही लीड कीजिए। देखो, उमर साहब खुद लीड करे, हम उसके साथ चलेंगे। ही इज ए हेड ऑफ द स्टेट, ही इज चीफ मिनिस्टर, लेकिन आके लीड करे, कांग्रेस को भी बोले हम चलेंगे उनके साथ। अगर हम कर रहे हैं तो दुख क्यों हो रहा है, इस बात का ही देखना है। लेकिन दूसरी तरफ आप दोनों के बीच जो इख्तलाफात सामने आए हैं, क्योंकि दोनों ही इत्तेहादी पार्टियां हैं, बीजेपी ये कह रही है कि दोनों ड्रामा कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा है और वादा किया है तो आपको स्टेटहुड मिलेगा। अरे ड्रामा बीजेपी कर रही है। वो कौन होते थे हमारी स्टेट छीनने वाले? कौन होते थे? अभी तक कोई यूटी कभी स्टेट यूटी बनी है? ये तो सारा कसूर उन्हीं को है। ड्रामा तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर फिर झूठा है, जिसने कहा था कि मैं आफ्टर असेंबली इलेक्शन आपको स्टेट दूंगा। अब साल होने लगा, क्यों नहीं दिया? मैं उमर अब्दुल्ला साहब से बताता हूं कि अभी भी मौका, आइए करिए प्रोटेस्ट। एक एक कांग्रेस का वर्कर उनके साथ चलेगा, तैयार है। अपने एमएलए लाइए, हमारे भी आएंगे, हम भी आएंगे, वर्कर भी आएंगे। अभी थोड़ी खत्म हुआ सिस्टम,
अभी 50, अभी हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके बीजेपी वाले कहीं लाइन पे आएंगे। तो आइए ना, कीजिए ना, हम आपके साथ हैं। आप मीडिया के जरिए फिर उन्हें दावत दे रहे हैं, फिर वो ये कहेंगे मीडिया के जरिए हमें दावत मिलती है, ऑफिशियल कह रहा हूँ, आके करिए ना प्रोटेस्ट। ऑफिशियल बुलाया जाएगा उनको? जनाब हम उनके साथ हैं, वही करे ना, हमें ऑफिशियली बुलाए, हम उनके पीछे चलेंगे। ही इज ए सीएम, हम तो छोटे वर्कर हैं, वो सीएम है, आके करे प्रोटेस्ट, हम उनके साथ हैं। थैंक यू। बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।